हाँ, आज महाभारत पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछते रहता है 12th में भी। महाभारत एक जीने के मार्ग को बताया है कि महाभारत का एक अंश है, ठीक है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। मद् भागवत गीता में भगवान ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश का जो वर्णन है वो गीता। महाभारत के लेखक महर्षि व्यास हैं, इनको देवपायन, कृष्ण देवपायन भी कहा जाता है। ये जो थे सो सबसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जो महाभारत जो है सो गंधारी के कारण हुआ, बहुत सारे कहते हैं धृतराष्ट्र के कारण हुआ, द्रौपदी के, लेकिन महाभारत की जो स्टार्टिंग है भाई वो शांतनु को क्रेडिट जाती है। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और इनका जो है सो गंगा से बहुत प्यार हो गया। गंगा के प्यार में ये भटक रहे थे तो गंगा से शादी करना चाहते थे, तो गंगा ने उस बात को मानी और कही कि देखिए मेरा शर्त, मैं आपसे शादी करूंगा, इसी शर्त पे करूंगा कि आप मुझे रोक नहीं सकते। गंगा का एक पुत्र भीष्म, जिनको देवव्रत के नाम से, देवव्रत के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को, उसे भीष्म पितामह। और शांतनु के पिता का नाम प्रतीप था। सत्यवती जो थी वो सत्यवती, इनके पिताजी जो थे वो दशराज थे जो मछुआर थे। तो यानी कि मत्स्य गंधा से जो है सो सत्यवती का जो है सो मत्स्य गंधा, मछलियों के जैसे इनके शरीर में गमक था, सुगंध थी। सत्यवती का जो शांतनु से पुत्र हुआ उसका एक नाम का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर। और चित्रांगद जो है सो शहीद हो गया और सत्यवती का मन था कि हमारा बेटा जो विचित्रवीर का संतान हो वही हस्तिनापुर का राजा बने। लेकिन अथॉरिटी के अनुसार जो चलता था कि बड़े बेटा का जो पुत्र होगा, जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। भीष्म इस बात के लिए शांतनु को बड़ा टेंशन में देखते थे, तो बोलते थे अरे पापा टेंशन है। वो उन्होंने कहा कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आजीवन प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। इन्होंने शादी नहीं किया भीष्म। अब चित्रांगद भी तो मर गया, विचित्रवीर का तबीयत खराब हो गया, विचित्रवीर से कोई संतान उत्पन्न हो नहीं सकता था। तो सबसे पहले सत्यवती भीष्म के पास जाती हैं और भीष्म को कहती हैं कि जो देखो क्या, तो कैसे होगा पुत्र, ये कैसे चलेगा हस्तिनापुर। ये बड़ा दुविधा वाली बात थी कि जो पत्नी थी वो दो पत्नी थी, एक का नाम था क्या चीज, अंबिका, और एक का नाम था अंबालिका। क्या नाम? बोले कि मैं तो माते ऐसा कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो वेद व्यास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं कि तुम जाओ। वेद व्यास ने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब वो दाढ़ी वाले वेद व्यास दाढ़ी बढ़ाए हुए थे। अब एकाएक उन्होंने जिस अवस्था में गए वहां पे, उस अवस्था में जो इनको अंबिका देखी वेद व्यास को, तो बिल्कुल आंख बंद कर ली। अब जो आंख जिस समय में गर्भ धारण किया जाता है बच्चा, जिस समय में माता पिता की जो मानसिकता होती है वो आपको 90% मिल जाता है, किस अवस्था में बच्चा ने गर्भ को धारण किया है। उसी में क्या होता है, जो यहाँ पे अंबिका आंख बंद करती है तो कहती है माते माते ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो क्या, अब तो ये कौन, ये तो अंधा होंगे। तो अंबिका का पुत्र का नाम हो गया धृतराष्ट्र। क्या हो गया? धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र। अब ये क्या किए, जो बोला कि जो जाओ, सत्यवती बोलती है कि जाओ जाओ, कहां जाओ, तो अंबालिका के पास जाओ। और अंबालिका के पास जब जाते हैं तो पूरा पीला, वो जो नंग अवस्था में देखती है महर्षि व्यास को,
पीला शरीर हो जाता है। फिर कहते हैं माते ये बच्चा जो है सो पीला शरीर, यानी कि बच्चा जो जन्म लेगा वो बीमार होगा, पांडु लीवर की बीमारी, पीलिया पीला शरीर। तो अंबिका से पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और अंबालिका से किस चीज का जन्म हो गया भैया? किनका? पांडु का। अब बोला कि ये दोनों तो मान के चलो आज है कल है, एक को तो अंधा है एक बीमार है, ये दोनों युगल। तब वो जाते हैं, बोलते हैं कि दासी पुत्र जाओ। दासी पुत्र के पास जो जाते हैं तो दासी पुत्र से जब इनका है, उसका नाम विदुर पड़ता है। क्या पड़ता है? विदुर। दासी पुत्र अगर पूछेगा कोई तो विदुर, समझ गए? अब यहां से देखिए शांतनु से यहां तक आया। अब क्या हो गया कि औरत में एक गुण होता है, शादी के बाद उनको 2 साल 4 साल 5 साल बाद पुत्र हो, नहीं तो पुत्र नहीं होता है ना, तो उनमें ईर्ष्या होता। और जो पांडु का जो शादी हुआ, किनका? पांडु का। पांडु को 2 पत्नी थी, एगो का नाम था क्या चीज? धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी उनका नाम गंधारी था। क्या चीज था? गंधारी। धृतराष्ट्र के पत्नी का नाम गंधारी था। और पांडु के पत्नी 2 थी, उनका नाम क्या था? एगो का नाम था माद्री और एगो का नाम था कुंती। कुंती और माद्री था। कुंती से जो पुत्र जन्म लिए थे वो अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जन्म लिए थे। जबकि माद्री से 2 पुत्र थे, इनका नाम था नकुल और सहदेव। इनको भी श्राप पड़ा हुआ था पांडु को कि तुम जब भी अपना सहवास में जाओगे तो तुम वहीं पे जो है सो मौत तुम्हारी होगी। इनको भी श्रापित थे ये, तो इनकी भी मौत हो गई। तो पहले हस्तिनापुर के राजा बनाया गया किसको? पांडु को। पांडु के 5 पुत्र, बहुत ही अच्छे प्रभावशाली, पूरा एकदम इनसे पूरा खुश था। अब देखिए पहले शादी हुई धृतराष्ट्र की, और धृतराष्ट्र ने की जब शादी हुई तो इसका जो बोलते हैं देखने के लिए जो लड़की को प्रस्ताव रखने के लिए जो गए थे वो भीष्म पितामह गए थे। कहां गए थे? तो गंधार, जो अभी भी गंधार अफगानिस्तान। ये जो गंधारी के भाई थे, इनका नाम क्या था? मामा के नाम से आप लोग जानते होंगे, क्या था? गंधारी के भाई का नाम क्या था? जो पासा, शकुनी। क्या चीज था? शकुनी। शकुनी कहा कि अरे भैया ये जो भीष्म पितामह आए हुए हैं, सब भाई का शौक होता है कि हम अपनी बहन का शादी अच्छे लड़का से करें। ये बोला अंधा लड़का से होगा शादी कैसे? लेकिन जो गंधार नरेश थे उन्होंने, गंधार नरेश यानी कि गंधारी के पिता जो थे वो राजा थे और वो उनका नाम था सुबल। तो सुबल वो एक्सेप्ट कर लिए। और गंधारी जो थी वो शिव की भक्त थी। क्या चीज थी? शिव की भक्त। इनको महर्षि व्यास, एक शादी हो गया, शकुनी बोला था कि हम बदला ले लेंगे। लेकिन औरत के मन में जो एक ईर्ष्या की भावना होता है, पुत्र का बहुत बड़ा होता है। अगर एक को बच्चे नहीं होता, पहले तो आ गई। अब धृतराष्ट्र से पहले किसका शादी? धृतराष्ट्र, गंधारी का पहले, इसको पुत्र नहीं। अब तब तक यहाँ पर कुंती को पुत्र हो गया। इसको मन में जो है सो गंधारी को थोड़ा अपना भावना जो है सो होने लगा। इसको महर्षि व्यास दिए थे कि 101 पुत्र, यानी 100 पुत्र और 1 पुत्री हुआ, जिसका नाम दुशाल था। दुशाल जो है वो पुत्री का नाम था गंधारी का। धृतराष्ट्र की पुत्री एक थी, उसका नाम था दुशाल। कहता कि ना श्राप खिहारते रहता है। अंबा अंबालिका शादी करना चाहती थी पहले चेदी के राजा से, लेकिन अम्मा अंबालिका इस लोग को हस्तिनापुर ले आए थे। तो उसने कहा था कि हम
अंबा अंबालिका के का ही दूसरा जन्म शिखंड के रूप में है, शिखंडी जिसको बोला जाता है, और उनसे इनका वध हुआ था भीष्म पितामह का। तो ये कुंती को देख के ना गांधारी के मन में बहुत से ईर्ष्या चल रही थी। बोले कि ये शिव भगवान वेद व्यास को एक दिन आप तो मुझे कहे थे कि 100 पुत्र होगा, एक भी पुत्र नहीं है। वो अपने लेती है और गर्भ पर मारती है, पूरे शिव का वहां से गर्भ पे जब पत्थर का कुछ लेती है और मारती है तो जो ब्लड गिरता है उसको महर्षि व्यास खुद 101 घरों में रख देते हैं, 101 घड़ा, और उनके ब्लड को नीचा नहीं गिरने देते हैं, और 100 घरों में जो है सो इनका ब्लड को रखा जाता है। कुछ दिन के बाद जब इसको खोला जाता है इस घड़ा को, तो एक का बेटा का नाम होता है दुर्योधन। ये पहले से ही जब इसमें से निकलता है तब ये से ही गाली बोलना, भ्रंश बात, अनाप शनाप बोल रहा था। विदुर बोला कि ये भविष्य के लिए खतरा है दुर्योधन। और यहां गांधारी को पुत्र हुआ तो 101 पुत्र में मामा बदला लेने के लिए यहाँ पे विशेष जानकारी के लिए पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे।